गुड मॉर्निंग डियर, वेलकम टू बायो किंगडम ऑनलाइन क्लासेज। डियर, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी की थी कार्बोहाइड्रेट्स की और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं लिपिड की। तो देखते हैं डियर, तो लिपिड होता है किससे किससे मिलकर बना होता है। कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। अगर कंपोजिशन की बात करें तो किससे किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। डियर, अगर हम लोग देखें कि किसमें सॉल्युबल होता है, किसमें इनसॉल्युबल होता है, तो लिपिड जो है वाटर में इनसॉल्युबल होगा, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे कि ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, इसमें सॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर में इनसॉल्युबल होगा, जबकि जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे बेंजीन, ईथर, इसमें जो है सॉल्युबल होगा। सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर हो गया और बेंजीन। बेंजीन में और ईथर में ये सॉल्युबल होंगे। डियर, अगर हम लोग बात करें किससे किससे मिलकर बना होता है, तो किससे किससे मिलकर बना होता है जो लिपिड होता है, वो मिलकर बना होता है फैटी एसिड से और एल्कोहल से। फैटी एसिड एंड एल्कोहल से मिलकर बना होता है। डियर, कौन सा बांड पाया जाता है लिपिड इनके बीच में? लिपिड में कौन सा बांड पाया जाता है? अगर बांड की बात करें तो ईस्टर बांड पाया जाता है। प्रेजेंट ईस्टर बांड। डियर, अगर हम लोग बात करें कि कितना एनर्जी प्रोड्यूस करता है ऑक्सीडेशन पर, तो 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज करता है ऑक्सीडेशन पर। कितने ऑक्सीडेशन पर? 1 ग्राम लिपिड। ऑक्सीडेशन ऑफ 1 ग्राम लिपिड रिलीज 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी। 1 ग्राम लिपिड के ऑक्सीडेशन पर 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। डियर, अगर फैटी एसिड की बात करें तो दो प्रकार के फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड, दो प्रकार के फैटी एसिड होते हैं। एक सैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड दूसरा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड। डियर, अब हम लोग देखते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। रेटेड फैटी एसिड। डियर, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। और किसके बीच में? बिटवीन कार्बन के बीच में। कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे
डियर अगर बात करें सैचुरेटेड फैटी एसिड की, तो ये किसमें पाया जाएगा? ये हमेशा हमेशा एनिमल फैट में पाया जाएगा। प्रेजेंट इन एनिमल लिपिड, हमेशा एनिमल में जो लिपिड पाए जाएंगे उसमें पाया जाएगा सैचुरेटेड फैटी एसिड। डियर अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डियर अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो दो एग्जांपल आएंगे यहाँ पे, पामेटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड। दो एग्जांपल आएंगे, पामेटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड। डियर जो पामेटिक एसिड होता है ये 16 कार्बन का होता है और इसका ये फार्मूला CH3 CH2 14 COOH, ये इसका फार्मूला याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। और स्टीयरिक एसिड की बात करें तो ये 18 कार्बन का होता है और इसका फार्मूला होता है CH3 CH2 16 और COOH। डियर अब हम लोग देखेंगे, ये था हमारा सैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम लोग देखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। डियर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है मतलब इसमें डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। अगर बात करें तो ये कहाँ पाया जाएगा, ये किस प्रकार के लिपिड में पाया जाएगा? ऐसे लिपिड में पाया जाएगा डियर जो प्लांट में पाए जाते हैं। प्रेजेंट इन प्लांट ऑयल, जो प्लांट में ऑयल पाए जाएंगे उसमें पाया जाएगा ये फैटी एसिड। अगर बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड टाइप का रहेगा। लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। डियर ये जो है दो प्रकार के होते हैं, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दूसरा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड दूसरा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो एंड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। डियर जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसमें केवल और केवल एक डबल बॉन्ड पाया जाएगा, वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और अगर इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें एग्जांपल आएगा ओलिक एसिड। ओलिक एसिड और ओलिक एसिड जो है 18 कार्बन का स्ट्रक्चर है
इसका फार्मूला होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 CH2 7 CH डबल बॉन्ड CH2 7 एंड C डबल O H। ये होगा इसका फार्मूला 7 7 14 1 2 3 4। ये हो गया 18 कार्बन। ये हमेशा याद होना चाहिए। डियर अगर बात करें पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की तो इसमें 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। 2 or more डबल बॉन्ड, 2 या 2 से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। डियर अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो 3 एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग देखेंगे। लिनिक एसिड जो कि 18 कार्बन का होता है और इसमें 3 डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। एक होता है लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड अगर इसकी बात करें तो इसमें भी 18 कार्बन होते हैं, इसमें 2 डबल बॉन्ड पाए जाएंगे। तीसरा है अरेकिडोनिक एसिड। डोनिक एसिड, इसमें 20 कार्बन पाए जाएंगे और इसमें 4 डबल बॉन्ड पाए जाएंगे, 4 डबल बॉन्ड। डियर ये है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। डियर अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ लिपिड। डियर अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप ऑफ लिपिड। लिपिड कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ लिपिड। तो डियर जो लिपिड होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल लिपिड, कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड और तीसरा डेराइव्ड लिपिड। लिपिड 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल लिपिड, दूसरा कंपाउंड लिपिड या इसे कह सकते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड। कॉन्जुगेटेड लिपिड और तीसरा डेराइव्ड लिपिड। डियर सिंपल लिपिड भी 2 प्रकार का होता है, एक न्यूट्रल लिपिड और दूसरा बैक्स, जो बैक्सेस होते हैं। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहले देखेंगे सिंपल लिपिड के न्यूट्रल लिपिड के बारे में। न्यूट्रल लिपिड, डियर अगर न्यूट्रल लिपिड की बात करें तो ये किससे किससे मिलकर बना होता है? ये मिलकर बना होता है ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से। ग्लिसरॉल से, ग्लिसराइड लिखते हैं, ग्लिसराइड से प्लस फैटी एसिड से। फैटी एसिड अगर एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर कौन सा एग्जांपल आएगा? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, CH2 CH एंड CH2। यहाँ पर OH जुड़ा रहेगा, यहाँ पर भी OH जुड़ा रहेगा। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है ग्लिसराइड का।
ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग बनाएंगे फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। OH R1 प्लस OH C डबल बॉन्ड R2 OH C डबल बॉन्ड R3। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये है फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। फैटी एसिड डियर ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर, ये वाटर रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा CH2 O CH एंड CH C डबल बॉन्ड R1 C डबल बॉन्ड R2 C डबल बॉन्ड R3। ये है ईस्टर लिंकेज। ईस्टर लिंकेज और ये स्ट्रक्चर पूरा ट्राइग्लिसराइड का